ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग देख रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल के साथ देख लिया था और बायोलॉजी के हम लोगों ने 4 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था और आज जो हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट 5 देखेंगे। और इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है और एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम के लिए उसको इसमें समाहित किया गया है। और सारे जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से इस डिस्कशंस को सुनिए, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन पे वो आप अच्छे से करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले 35 क्वेश्चन इस सीरीज का हम लोगों ने देख लिया था, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन जो है बेसिकली रिपीटेड है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 व ओमेगा 6 का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत किसमें नहीं है ये पूछा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का। सूरजमुखी व बादाम, अखरोट व मछली का तेल, जैतून व एवोकैडो, और डी नंबर है वनस्पति घी व मक्खन। तो इसमें कौन सा स्रोत जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है? बेसिकली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो आवश्यक फैटी एसिड्स है। ये जो है आवश्यक फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स, और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। ये फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे शरीर खुद नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। ओमेगा 3 को देख लेते हैं, ओमेगा 3 का स्रोत क्या क्या है। तो ओमेगा 3 बेसिकली जो है वो अलसी के बीज हो गया, चिया सीड्स हो गया, चिया सीड्स, सोयाबीन, अखरोट, तो इन सब में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है। और ओमेगा 6 का जो स्रोत है वो मक्का है, सोयाबीन है और सूरजमुखी के तेल में भी पाए जाते हैं। और जैतून हो गया, एवोकैडो हो गया, ये सब जो है इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाए जाते हैं। तो कौन सा इसमें स्रोत नहीं है? तो सूरजमुखी बादाम हुआ है, अखरोट भी है, जैतून और ये भी है, वनस्पति घी जो है और मक्खन जो है इसमें जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नहीं पाए जाते हैं। ये जो बेसिकली होते हैं वनस्पति घी जो है आप जानते हैं कि यह जो है परासंतृप्त है, यह जो है परासंतृप्त है और ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न घनत्व यानी लिपोप्रोटीन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो लिपोप्रोटीन के बारे में पूछा, कौन सा गलत है? यह गुड कोलेस्ट्रॉल है, यह बुरा कोलेस्ट्रॉल है, यह वसा में, यह शरीर में वसा की मात्रा को बढ़ा देता है, यह शरीर में प्रोटीन की मात्रा को घटा देता है। तो इससे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि लिपोप्रोटीन जो है, लिपोप्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलडीएल और एक होता है एचडीएल। मतलब एक होता है इसमें क्या होता है एलडीएल में, इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा जो है वो कम होती है। और एचडीएल में जो होता है वो फैट की मात्रा कम होती है और जबकि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। और ये जो है एचडीएल जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ये जो है एलडीएल स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। तो ये गुड माने जाते हैं और ये बैड माने जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि यह गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, नहीं, ये तो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही जो है वो गलत हो जाएगा। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, सही बात है। यह शरीर में वसा की मात्रा बढ़ा देता है, देखिए वसा बढ़ रहा है, प्रोटीन की मात्रा कम कर देता है, घटाता है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमीनो अम्लों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और इसमें असत्य कथन का चयन कीजिए। अमीनो अम्लों में रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन मौजूद होते हैं। अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए ज्यादा आवश्यक हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे लिए ज्यादा आवश्यक होते हैं जिन्हें हम बाह्य खाद्य पदार्थों से लेना होता है। और फिर है अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण की इकाई है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। पहले हम लोग देख लेते हैं अमीनो अम्ल जो है, अमीनो एसिड जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन,
ये 4 से मिलकर अमीनो अम्ल बनता है और इसका जो यूनिट है मतलब ये जो है ये प्रोटीन का यूनिट है। अमीनो अम्ल जो है यह प्रोटीन का यूनिट है। तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा आप। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, अमीनो अम्ल रसायन में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन, तो ये मौजूद होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अमीनो अम्ल हमारे शरीर निर्माण के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। आवश्यक होते हैं नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। सत्य कथन हमारा बी हो गया। और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे लिए ज्यादा आवश्यक होते हैं जिन्हें हम बाह्य खाद्य पदार्थों से लेना होता है। एक्चुअली क्या होता है, 10 जो अमीनो एसिड्स जो है तो हमारे शरीर में पहले से अवेलेबल होते हैं और 10 जो है वो हम खाद्य पदार्थों के थ्रू लेते हैं। तो 10 जो है इसेंशियल है और 10 जो है नॉन इसेंशियल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अमीनो और प्रोटीन निर्माण की इकाई है, मैंने बात कर लिया कि यूनिट ऑफ प्रोटीन है, तो ये स्टेटमेंट सही। तो बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानव के बाल, नख, ऊपरी त्वचा, जानवरों के सींग, खूर, पक्षियों के चोंच व पंख में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन, ऑक्सीटोसिन, एल्बुमिन और इलास्टोसिन। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं पहले से, ये इसमें जो है कीरेटिन ही पाया जाता है। तो नाखून हो गया, बाल हो गया, इस सब में जो है, और यह एक प्रोटीन का प्रकार है ना। कीरेटिन जो है एक प्रोटीन का प्रकार है और बाल, नख ये सब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दांत, आंख, अस्थि व बालों की जड़ों में विद्यमान प्रोटीन। तो इसमें कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? मानव दांत के जड़ में हो गया, आंख में हो गया, अस्थि व बालों की जड़ों में, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है कोलाजेन पाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कोलाजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा है 42 नंबर। प्रोटीन व प्राकृतिक स्रोत से जुड़े निम्नलिखित युग्मों को समझाइए, इनमें से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो ग्लूटेनिन्स जो है गेहूं में पाया जाता है, एल्बुमिन रक्त में, हिस्टोन दाल में, फाइब्रोइन जो है रेशम का धागा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा गलत है ये पूछा है। तो ग्लूटेलिन्स जो है वो गेहूं में पाया जाता है, स्टेटमेंट सही है। एल्बुमिन जो है रक्त में पाया जाता है, ये भी सही है। हिस्टोन जो है वो दाल में नहीं पाया जाता है, ये स्टेटमेंट जो गलत है। इसमें जो पाया जाता है प्रोलोमिन्स पाया जाता है, दाल में प्रोलोमिन्स पाया जाता है। ठीक है, और ये फाइबर से ही है रेशम का धागा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सी नंबर जो है गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैरास्मस रोग का कारण है। तो मैरास्मस रोग का क्या कारण है? तो पहला जो आप ये जान लीजिए कि मैरास्मस रोग जो होता है, जो बेसिकली 0 से 18 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें यह रोग पाया जाता है और यह जो है बेसिकली प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से पाई होती है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटीन व ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब प्रोटीन निर्माण के दौरान अमीनो अम्ल व वसा दोनों शामिल होते हैं, इस प्रकार का प्रोटीन होगा। तो इस प्रकार का प्रोटीन कैसा प्रोटीन होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि पहले देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो जब अमीनो अम्ल में, ऐसे मैं लिखता हूं, अमीनो एसिड कर देता हूं मैं, ठीक है, एन। अमीनो एसिड में, सॉरी ए कर देता हूं इसको, ए। अमीनो एसिड में जब हम न्यूक्लिक एसिड मिलाएंगे ना, न्यूक्लिक एसिड मिलाएंगे तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा। यह जो है न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और क्रोमोप्रोटीन जो होता है बेसिकली अमीनो एसिड में जब हम कलर या रंगीन लिख देता हूं, रंगीन ग्रुप जब मिलाएंगे तो इसमें होता है क्रोमोप्रोटीन बनता है, ये क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, और लिपोप्रोटीन कब बनता है? लिपोप्रोटीन तब बनता है जब अमीनो एसिड के साथ वसा मिलाते हैं। जब वसा मिलाते हैं तो लिपोप्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। और ग्लाइकोप्रोटीन कब बनता है? जब अमीनो एसिड में कार्बोहाइड्रेट्स जो बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तब जो है ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो ऐसे क्वेश्चन, प्रोटीन की जो मात्रा है सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। आप ऐसे स्टेट जो है क्वेश्चन में सोयाबीन पे ही आप आंसर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोटीन के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। प्रोटीन के कार्य से संबंधित पूछा, ठीक है। तो कोशिका व ऊतकों का निर्माण व मरम्मत, अम्ल व क्षार की मात्रा का नियंत्रण, हार्मोन व एंजाइम का निर्माण,
उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं? तो कोशिका ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में बिल्कुल प्रोटीन कार्य करता है, ये स्टेटमेंट सही है। अम्ल और क्षार की मात्रा का नियंत्रित करता है, ये भी सही है। हार्मोन और एंजाइम का निर्माण भी करता है, ये भी सही है। तो चारों ही जो स्टेटमेंट है वो सारे ही सही है, ठीक है। प्रोटीन का ये सारे ही कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का सफेद रंग मैंने पहले बताया था किसके कारण होता है, तो कैसीन के कारण जो है दूध का सफेद रंग होता है। कोई भी जो दूध प्रोडक्ट होते हैं ना, तो दूध प्रोडक्ट में जो बेसिकली व्हाइट जो होता है वो कैसीन की वजह से ही होता है। एल्बुमिन क्या होता है, यह जो है एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाएगा, रक्त में पाया जाएगा और अंडा में पाया जाएगा। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, और ग्लोबुलिन जो है यह उत्तक व रक्त में पाया जाएगा, उत्तक व रक्त में। तो इन सबको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इस जो माँ दूध पिलाती है प्रतिदिन, उसको 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स कौन सा है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 व B2 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी प्रजनन क्षमता विस्तार में सहायक नहीं होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही गलत है, वो पूछा है। तो विटामिन ए जो है वो त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। और फिर है विटामिन B1 और B2 घाव भरने के लिए सहायक होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। घाव भरने के लिए जो होता है विटामिन सी काम आता है, सी जो है घाव भरने का काम आता है। और विटामिन सी प्रजनन क्षमता विस्तार में सहायक नहीं होता है, ये भी सही है, क्योंकि प्रजनन क्षमता विस्तार के लिए ई होता है सही, विटामिन ई। विटामिन डी जो है अस्थि और दांतों के लिए आवश्यक होते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रक्तस्राव को रोकना। तो यह जो स्टेटमेंट है वो गलत है। रक्तस्राव को रोकने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है, ठीक है। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो केमिकल नेम में क्या है, तो इसका नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल नाम है इसका। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमीन। सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का क्या है? कैल्सिफेरॉल। और ई का क्या है? टोकोफेरॉल। और के का क्या है? फिलोक्यूनोन। तो इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा B1 B2 B3 उसको हम अगले में देख लेंगे कहीं पे, ठीक है, इसमें देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन बुढ़ापा रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन ई जो है वो जो है बुढ़ापा रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, और इसको जो है इसका रासायनिक मैंने ऊपर बताया टोकोफेरॉल है, ठीक है, टोकोफेरॉल है। तो बी वाला हम लोग देख लेते हैं। B1 हो गया थायमीन, थायमीन हो गया इसका केमिकल नेम। B2 होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसके बाद B3 जो है निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड, इसी को बोलते हैं नियासिन। विटामिन B5 जो है पेंटोथेनिक है, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 जो है वो बायोटीन है। और B11 जो है वो फॉलिक अम्ल है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 जो है साइबोकाबालानिन, साइबोकाबालानिन, ठीक है। तो इनको भी आप केमिकल नेम इनका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। विटामिन B12 केवल जंतु स्रोतों से ही पाया जाता है। विटामिन B12 में प्राकृतिक रूप में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। साइबोकाबालामिन की कमी से बांझपन की समस्या होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो B12 जो है जंतु स्रोत से ही प्राप्त होता है, ये आप इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो है केवल जंतु स्रोतों से ही प्राप्त होता है। B12 में प्राकृतिक रूप से B12 कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है।
विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं नेत्रहीनता होता है या रतौंधी होता है, और जो भी आंख से संबंधित जो भी दिक्कतें होती है वो विटामिन ए की कमी से ही होती है। ये भी सही है। साइबोकावालानिन के कारण बांझपन की समस्या होती है। साइबोकावालानिन बी12 की वजह से बेसिकली बांझपन की जो समस्या होती है विटामिन ई की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। ठीक है। और बी12 की कमी से जो होता है बेसिकली यह एनीमिया वगैरह होता है। यह इसमें जो होता है एनीमिया हो गया या पांडु रोग हो गया, ये होता है साइबोकावालानिन की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? रेटिनॉल, आर्गो कैल्सिफेरॉल, राइबोफ्लेविन और टोकोफेरॉल। बेसिकली जल में जो घुलनशील होती है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है। जबकि वसा में कौन सा है? वसा में आप ध्यान रखिएगा ए, डी, ई और के। ए, डी, ई के हो गया वसा में घुलनशील, और विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। तो रेटिनॉल जो बेसिकली नाम है ये विटामिन ए का केमिकल नेम है। आर्गो कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी में दो तरह के होते हैं, एक तो D2 होते हैं और एक D3 होते हैं। तो D2 का जो वो है रासायनिक नाम है वो आर्गो कैल्सिफेरॉल है, विटामिन D3 का कैली कैल्सोफेरॉल है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जल में घुलनशील कौन कौन सा है? बी और सी। राइबोफ्लेविन आप जानते हैं विटामिन B2 है, और टोकोफेरॉल विटामिन ई है। तो आप मैच करा लेते हैं, जल में घुलनशील बी और सी हो जाएगा। तो राइबोफ्लेविन हो गया, और सी तो दिया ही नहीं है, तो हमारा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यदि कम हो जाए तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया की संभावना बढ़ जाती है? तो एनीमिया की संभावना कब बढ़ जाएगी? तो ये जो है बेसिकली विटामिन B6 की वजह से भी एनीमिया की कमी हो जाती है, विटामिन B9 की वजह से भी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो उपयुक्त में से सारा जो आंसर है वो हो जाएगा इसमें। ठीक है। फॉलिक एसिड भी होता है B11, इसकी कमी से भी एनीमिया होने का संभावना रहता है। और पैराडॉक्सिन विटामिन B6 की वजह से भी होता है, पैराडॉक्सिन की कमी से भी होता है एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं वो पूछा है? विटामिन डी की वजह से सुखंडी और सूखा रोग सही है। विटामिन ई की वजह से रात्रि अंधता। मैंने बोला था विटामिन ए की वजह से आंख की जो भी दिक्कतें होगी वो विटामिन ए की वजह से होगी, और विटामिन ए की कमी से होता है क्या? बांझपन होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बी नंबर वो गलत है। B12 से किलोसिस रोग होता है, विटामिन B7 से बाल व त्वचा की समस्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति पपीता, हरी सब्जी, घी, आम, अचार आदि का खाना बंद कर दे तो निम्नलिखित में किस विटामिन की ज्यादा कमी हो जाएगी? तो आप जानते हैं इन सब चीजों में क्या पाई जाती है बेसिकली? तो विटामिन ए का ये सब जो है सोर्स है। आम में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर में भरपूर पाई जाती है, हरी सब्जियां में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल, तो मैंने ऊपर ही बात चर्चा कर लिया था, आर्गो कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D2 है, और विटामिन D3 कैली कैल्सिफेरॉल है। B12 साइबोकावालानिन हो गया, और B6 हो गया पैराडॉक्सिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 58 निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्लेगरा या 3D रोग की होने की संभावना होती है? तो प्लेगरा रोग किस वजह से होता है? तो यह जो है B3 की वजह से होता है, B3 की वजह से, यानी निकोटिनिमाइड। निकोटिनिमाइड। तो निकोटिनिमाइड ये हो गया, तो बी नंबर हो जाएगा नियासिन या निकोटिनिमाइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का स्राव नहीं रुकता है? तो विटामिन के, हम लोगों ने पहले देख लिया था। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। विटामिन B6 हमारे स्वप्न को याद दिलाता है। विटामिन B12 को लगभग 3 से 5 वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जाता है। विटामिन B7 जल में विलेय विटामिन है, और में से एक से अधिक। तो सारे जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो डी हो जाएगा। B6 जो है वो स्वप्न को याद दिलाता है, और B12 जो है यकृत में संग्रहित किया जाता है, और B7 जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विटामिन B7 जो आप तो जानते हैं, सॉरी मैं तो बताया था बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, तो बी का कोई भी प्रकार हुआ तो वो जल में घुलनशील होगा, तो सी भी आंसर सही है। ठीक है। तो सारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मनुष्य में सूखा रोग वो बेरी बेरी किसकी कमी से होगा? तो सूखा रोग विटामिन डी, और बेरी बेरी B1। तो डी और B1 हो जाएगा आंसर, ए नंबर 61 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है। गोल्डन राइस 1 तथा गोल्डन राइस 2 निम्नलिखित में से किस विटामिन की अच्छी स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो होते हैं ये सब बेसिकली जो होते हैं विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। गाय के दूध का पीला सफेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हम लोगों ने इससे पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया था
कि पीला सफेद रंग जो होता है कैल्शियम के कारण होता है, कैरोटीन के कारण जो होता है पीला रंग होता है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बाह्य परजीवी का नहीं है? तो बाह्य परजीवी का नहीं है, कौन सा इसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन दे रखा है जोक व मच्छर, खटमल व जू, टेप बार्म व रिंग बार्म। ठीक है, तो पैरासाइट होता है, आप जानते हैं कि पैरासाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडो और एक होते हैं एक्सो। मतलब एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। ठीक है, बाह्य परजीवी और एक आंतरिक परजीवी। तो आंतरिक परजीवी के जो उदाहरण है टेपवर्म है और हुकवर्म है, और एक्सो का जो है बाह्य का खटमल हो गया और जू हो गया, मच्छर हो गया, ये सब जो है एक्सो पैरासाइट है। तो कौन सा बाह्य परजीवी नहीं है? तो बाह्य परजीवी नहीं है टेपवर्म, हुकवर्म। कहाँ दे रखा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रॉन्ट है? तो माइक्रोन्यूट्रॉन्ट विटामिन होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सी नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अनावश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? तो अनावश्यक पोषक जिसकी जरूरत नहीं है, तो आप जानते हैं विटामिन की तो जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं होती है। यह जो है बसा से मिल जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है बसा से प्राप्ति इसकी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा कार्य H2O का नहीं है? तो H2O क्या कार्य नहीं है? उपापचयी क्रियाओं को बेहतर बनाता है, सही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, बिल्कुल सही है। बाह्य आघात से सुरक्षा करता है, भी सही है। ऊर्जा प्रदान करता है, ये जो स्टेटमेंट है, पानी जो है कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, 0 कैलोरी होती है ना, पानी में जो है 0 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है, CO2 आवश्यक है, मिट्टी इसलिए, और मिट्टी जो है मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश संश्लेषण के लिए। आप बिना मिट्टी के भी आप पौधे को उगा सकते हैं। आजकल हाइड्रोफोबिक पौधे बहुत सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली क्रियाओं के संदर्भ में कथनों का अध्ययन कीजिए। सरल अकार्बनिक यौगिक का परिवर्तन जटिल कार्बन उत्पाद में होता है, निम्न ऊर्जा यौगिक उच्च ऊर्जा यौगिक में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होता है, संचित ऊर्जा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट जो गलत है? तो ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सरल कार्बनिक यौगिक का परिवर्तन जटिल कार्बनिक उत्पाद में होता है, यह स्टेटमेंट सही है। और निम्न ऊर्जा यौगिक जो है उच्च ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। प्रकाश ऊर्जा जानते हैं रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। संचित ऊर्जा मुक्त ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे बेहतर और सटीक स्थान है। तो सबसे बेहतर और सटीक स्थान जो है वो मेसोफिल टिश्यू होता है, और ये बेसिकली जो पाया जाता है, जैसे ये मान लिया जाए ये पत्ती है, तो ये जो है इसका जो बीचों बीच जो है ना, इसमें पाया जाएगा मेसोफिल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पत्तियों का मेसोफिल टिश्यू जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। कौन सा प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसको भी आप फैक्चुअल है, थोड़ा सा याद रखिएगा, रूबिस्को प्रोटीन है, आप ध्यान रखिएगा। प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रोटीन प्रकाश, ये जो होता है प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है, रूबिस्को प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, कौन सा सर्वाहारी है? तो सर्वाहारी पूछ रहा है, तो चींटी तो है सर्वाहारी, भालू भी है, लेकिन बियर भालू जो है, जो क्या बोलते हैं, बर्फीली इलाके में रहते हैं, वो नहीं है सर्वाहारी। हाथी जो है वो तो शाकाहारी है, गिलहरी भी सर्वाहारी है, ध्रुवीय भालू नहीं है। ठीक है, तो 3 और 5 को हटा दीजिए, बाकी हो जाएगा। तो 3 5 कहाँ हट रहा है, 1 2 4 में हो गया, तो ए नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है, एल्बुमिन जो है वो गोलाकार प्रोटीन है, एल्बुमिन जो है वो गोलाकार प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन का सर्वोत्तम उदाहरण है तो कौन सा है? तो इसमें मैंने पहले बताया था कि प्रोटीन जहां भी आप सोयाबीन देखिए उसको मार दीजिए। ठीक है, तो सोयाबीन, मूंगफली और पनीर में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, कौन सा विटामिन युग्म चर्म रोग के कारण बन सकते हैं? तो कौन सा जो है विटामिन वो चर्म रोग से संबंधित है? तो विटामिन B5 और विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 और बी, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है बालों का झड़ने का भी इसका कारण होता है, और बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना जो है सब,
ये सब जो है B5 और B7 की वजह से होता है, और चर्म रोग के भी कारण यही बनते हैं। तो और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म का चयन कीजिए। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? समुद्री भोजन और नमक से। कोबाल्ट पनीर और मांस दूध से। क्लोरीन फ्लोरीन पीने का पानी चाय से। क्लोरीन सूखे मेवे अनाज हरी सब्जी। तो ये जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आप जानते हैं आयोडीन जो है समुद्री नमक समुद्री भोजन से मिलता है। कोबाल्ट पनीर मांस दूध में पाया जाता है। फ्लोरीन जो है पीने का पानी और चाय में पाया जाता है। क्लोरीन जो है यह सूखे मेवे और अनाज सब्जी में नहीं पाया जाता है। क्लोरीन जो है नमक में पाया जाता है। ये NaCl आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड, तो Cl है क्लोरीन से रिलेटेड, तो नमक में पाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया पार्ट 5। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पार्ट 6। तो धन्यवाद।